तो दोस्तों आज हम आ गए हैं हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट में और ये हैदराबाद का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोर्ट है। इवन ये सिर्फ हैदराबाद का बस नहीं, आई गेस लाइक इंडिया में ये मोस्ट फेमस फोर्ट है। इसे काकतिया करके किंग ने बनाया था, बाद में ये कुतुब के अंडर पे आ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसे एक हिंदू किंग काकतिया ने बनवाया था, बाद में ये किसी मुस्लिम किंग के अंडर कैसे आ गया। तो एक्चुअली जब इनकी सल्तनत खत्म हुई काकतिया की, तो उसके बाद कब्जा किया गया बहमनी सल्तनत का। काकतिया किंग शायद मर गया था, ऐसा कुछ छीना वगैरह नहीं गया था ये फोर्ट को। तो उसके मरने के बाद ये सल्तनत बहामी सल्तनत के हाथ में आ गई और सिमिलरली ये फिर बाद में कुतुब शाही डायनेस्टी के पास आ गई। तो हैदराबाद के दिल में एक ऐसा किला जिसे देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं, उसका नाम है गोलकुंडा फोर्ट। ये फोर्ट सिर्फ पत्थरों का बना एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कहानी है ताकत की, प्यार की, धन दौलत की और धोखे की। कहा जाता है कि लगभग 800 साल पहले यानी 1143 एडी सेंचुरी के आसपास एक सिंपल सी जगह थी जहां एक शेपर्ड यानी गौला, जो भेड़ बकरी चराने वाले जो नहीं होते हैं, वो उस जगह पर घूम रहा था। उसने वहां पे एक छोटा सा मंदिर देख लिया और फिर उस वक्त के रूलर को, जो कि कौन था, काकतिया जो किंग हुआ करता था, उस जगह के बारे में जाके बताया। और वो जो मंदिर की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, वो आपको इस वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा। वो माता जी का मंदिर है, तो वीडियो में जरूर बने रहे। राजा को लगा कि ये स्पॉट एकदम स्ट्रेटेजिक है और उसने वहाँ एक छोटा सा मड फोर्ट बनवा दिया। और इसी शेपर्ड की कहानी से इसका नाम पड़ा गोलाकुंडा, मतलब शेपर्ड हिल, जो आगे चलकर गोलकुंडा बन गया। समय बीता, रूलर्स बढ़ते चले गए और फिर आई एक डायनेस्टी जो इस फोर्ट को दुनिया भर में मशहूर कर गई। ये थी कुतुब शाही डायनेस्टी, जिसे 15वीं शताब्दी में कुली कुतुब उल मुल्क ने अपना कैपिटल गोलकुंडा को बनाया और इस फोर्ट को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब इसे और बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि काकतिया ने मड फोर्ट बनवाया था, बाद में ये कुतुब कुली उल मुल्क ने इसे एक्सपेंड करके गोलकुंडा बनाया। धीरे धीरे ये छोटा सा मड फोर्ट एक मैसिव स्टोन फोर्ट बन गया। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये पूरा फोर्ट पहाड़ों को काट काट कर ये पत्थरों को तराशा गया है। इसमें कुछ भी अलग से ऐसी कोई कारीगरी नहीं है। ये एक इसकी यहाँ की एक दीवारें, एक ईंटें, हर चीज़ पत्थर को घिस के, पत्थर को काट कर बनाई गई है। जिसमें 8 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल है, 87 बास्टियन और 4 बड़े बड़े दरवाजे थे। हर बास्टियन और हर गेट को अपना एक पर्पस था, जैसे कि किसी गेट का डिफेंस या किसी गेट से कोई आर्मी मूवमेंट हो रही हो, किसी गेट पे सिक्योरिटी तैनात हो। इस फोर्ट की स्ट्रेंथ इतनी थी कि लोग मानते थे ये कभी जीता ही नहीं जा सकता था। अगर इस पे कोई डायनेस्टी रूल कर रही है तो उसे इजीली हरा पाना या इजीली इस पे फतेह हासिल करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इसके गेट्स की वजह से, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गोलकुंडा की असली पहचान सिर्फ उसके पत्थर और दीवारों से नहीं थी, बल्कि उसकी ज़मीन के नीचे छुपी दौलत से थी। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोस्तों, ये बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ है। ये वही जगह है जहाँ दुनिया के सबसे रेयर और प्राइसलेस डायमंड निकले, इसलिए हैदराबाद को डायमंड सिटी भी कहा जाता है। नाम सुनते ही आप शौक जाओगे। इस पूरे वर्ल्ड में आज भी एक ऐसा हीरा है जो मशहूर है, जो भारत से चुराया गया है। हालांकि जो भारत में अभी है नहीं, कहीं लंदन में है, लंदन के किसी म्यूजियम में है, लेकिन वो हीरा जिसको दुनिया जानती है कोहिनूर हीरे के नाम से, वो कोहिनूर हीरा भी इसी फोर्ट से निकाला गया है, जो आज यूके के क्राउन ज्वेल्स में है। क्राउन ज्वेल करके कोई म्यूजियम है, वहाँ पर है ये, जो अब स्मिथसोनियन म्यूजियम नाम है शायद उसका, स्मिथसोनियन म्यूजियम करके है, वहाँ पे है। जिसे दरिया ए नूर और रिजेंट डायमंड जैसे जेम्स जो सब गोलकुंडा में मिलते थे, आज वो चुराकर वहाँ रख दिए गए। कहा जाता है कि गोलकुंडा के अंदर एक पूरा का पूरा डायमंड बाजार होता था। ये जगह इतनी प्रीसियस है कि एक समय पे इस जगह पर सिर्फ खाली बाजार लगता है, जैसा आपने देखा होगा जैसे सब्जी भाजियों के बाजार लगते हैं, वैसे डायमंड का बाजार लगता था, और जो बिल्कुल भी ओपनली बिकते थे किसी सब्जी भाजी की तरह। इमेजिन करो भाइयों, आज के टाइम में डायमंड एक लग्जरी चीज़ है, लेकिन उस वक्त यहाँ आम बाजार लगता था और उस समय लोगों को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में डायमंड की क्या कीमत होने वाली है, तो लोग जर्नली ही इसे बस बेचते थे यूं ही। इसकी वजह से गोलकुंडा को कहा जाता था कि मतलब ये डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था। यहाँ पे इतना डायमंड था, हालांकि अब सब कुछ लूट चुके हैं लोग। यार बात करते हैं फोर्ट की। एक और कमाल की सीक्रेट है यहाँ पे, इसके आर्किटेक्चर और साउंड इंजीनियरिंग की। अगर आप गोलकुंडा के फतेह दरवाजे, यहाँ पे गेट है जिसे फतेह दरवाजा बोला जाता है, यानी इसका मेन गेट है बेसिकली। इस गेट पर जाकर एक सिंपल सी ताली अगर आप बजाते हैं तो उसकी आवाज़ एकदम क्लियर फोर्ट के ऊपर तक जाती है। मतलब कि जो 300 फीट से ज़्यादा दूर है, 300 फीट से ज़्यादा दूर है,
वहाँ तक इसकी आवाज़ जाती है। शायद ये इंजीनियरिंग इसलिए बनाई गई होगी, किसी प्रकार का कोई अलर्ट किसी दूसरी आर्मी को पोजीशन करना हो, उस बेस के लिए ये इंजीनियरिंग करी गई होगी। ये किसी सिग्नल की तरह काम करता है। ये कोई जादू नहीं था, ये उस वक्त का आर्किटेक्ट था या दिमाग था। ये आवाज़ सोल्जर्स के लिए थी, एक तरह का सिग्नल सिस्टम था। अगर कोई एनिमी आ रहा हो तो उसे तुरंत पता चल जाए। और सिर्फ यही नहीं, गोलकुंडा का डिज़ाइन एकदम एडवांस था। नेचुरल वेंटिलेशन है इस पूरे फोर्ट पे। अगर आप कभी जाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा नेचुरल वेंटिलेशन दिखेगा, जिससे गर्मी में भी फोर्ट के अंदर एक ठंडी हवा बनी रहती है। मतलब एयर सर्कुलेशन इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसे बहुत नेचुरल डिज़ाइन दी है कि जब हवा इस फोर्ट के अंदर घुसती है तो वो अंदर ही अंदर घूमते 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 पूरा वातावरण थोड़ा सा चिल्ड रखती है, भरी गर्मी में भी। और यहाँ तक कि पानी सप्लाई के लिए भी एकदम एडवांस टेक्निक का यूज़ किया गया है। कहानी सिर्फ युद्ध और दौलत तक सीमित नहीं होती है, कभी कभी दिल के जज्बात भी उसे इमॉर्टल बना देते हैं, उसे अमर कर देते हैं। और गोलकुंडा में एक ऐसी लव स्टोरी भी है जो आज भी लोगों को सुनकर हैरान कर देती है। बेसिकली ककातिया की सल्तनत के बाद, उनके राजपाट के बाद ये आया था कुतुब शाही के हाथ पे। कुतुब शाही जिसे रूलर मोहम्मद कुतुब कुली शाह भी कहा जाता है, इसको एक हिंदू लड़की से जिसका नाम था भगमती, उससे प्यार हो गया था। अब भगमती जो थी वो एक सिंपल लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका अंदाज यहाँ के सुल्तान को अपनी तरफ खींच लाया। अब दोनों की प्रेम कहानी इतनी मशहूर हो गई जब भगवती ने इस्लाम को अपनाया और उसका नाम रखा गया हैदर महल। तो रूलर ने उसके नाम पर एक नया शहर बनवा दिया और उस शहर का नाम रखा गया हैदराबाद। तो जी हाँ, जो भगवती रानी थी जिसने बाद में इस्लाम अपना लिया, और इस्लाम अपनाने के बाद जब उनका नाम हैदर महल पड़ा गया, उनके बेस पे ही ये पूरा शहर का नाम रखा गया है, जिसे कहते हैं हैदराबाद। और यही हैदराबाद की पहचान बन गई। और जैसे हर कहानी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही गोलकुंडा की कहानी में भी आया। 16वीं शताब्दी में 1687 AD में अराउंड मुगल एम्पायर ने, जिसे सब जानते हैं औरंगजेब, मुगल एम्पायर का नाम अगर आता है तो औरंगजेब का नाम तो आएगा ही। औरंगजेब ने गोलकुंडा पर चढ़ाई की। औरंगजेब को गोलकुंडा की दौलत और उसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस चाहिए था। उसने 8 महीने तक पूरे फोर्ट को सीज करके रखा। सोचो, 8 महीने तक सोल्जर फोर्ट के अंदर बंद थे, खाना पानी सब बंद हो गया था। और बाहर मुगल के अटैक से गोलकुंडा अपनी मजबूत दीवारों की वजह से संभला रहा। लेकिन फिर भी आई सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, क्योंकि देखिए औरंगजेब के पूरे सैनिकों ने नीचे से फ्रीज करके रखा था। तो गोलकुंडा के अंदर जो भी सैनिक थे वो ना तो फोर्ट छोड़ के बाहर आ सकते थे, ना जनरली भी बाहर आ सकते थे। तो दोस्तों, हुआ ये कि धोखा हुआ। कहा जाता है कि एक इनसाइडर, मतलब मुगल एम्पायर्स का कोई मुखबिर या उन्हीं से कोई मिला जुला इनसाइडर उनकी आर्मी से, उनके लिए धीरे से गेट खोल दिया। अब इस धोखे की वजह से हुआ ये कि फोर्ट पूरा जो है वो गिर गया इन सेंस है कि पूरा कब्जा होने लगा उस पर। औरंगजेब ने फोर्ट को पूरा कैप्चर कर लिया और कुतुब शाही डायनेस्टी यहाँ पर खत्म हो गई, सिर्फ एक धोखे की वजह से। जो किला कभी अनबीटेबल माना जाता था, जिसके अंदर किसी भी बाहरी आर्मी के लिए घुसना मुमकिन नहीं था, वो एक इंसान के धोखे की वजह से कैप्चर हो गया। आज के टाइम में गोलकुंडा फोर्ट एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जहाँ हर दिन हज़ारों टूरिस्ट आते हैं। शाम को यहाँ एक लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें पूरी कहानी को ड्रामेटिक स्टाइल में सुनाया जाता है और बहुत सारे ओकेजन्स पे इसे रिप्रोड्यूस यानी दिखाया भी जाता है, आवाज़ के साथ, लाइट के साथ, एकदम सिनेमैटिक। जब आप फोर्ट के अंदर घूमते हो तो बड़े बड़े गेट्स और खाली दीवारें, खाली हॉल्स जिसे कहा जाता है, जो हम लोग आज के ज़माने में हॉल कहते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं और बेस्टियंस हैं। उनको देखकर लगता है कि यहाँ कभी कितनी शान और शौकत थी। और जब आप उन्हीं दीवारों को टच करते हो तो लगता है जैसे उनके अंदर अभी भी वो आवाज़ है, वो कहानियाँ छुपी हुई हैं। गोलकुंडा की कहानी हमें एक चीज़ सिखाती है, कोई भी ताकत, कोई भी दौलत, कोई भी किला हमेशा के लिए नहीं होता, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जब तक वफादारी और ईमानदारी है तब तक वो चीज़ रहेगी। ज़रा सा भी धोखा हुआ, वो चीज़ टूट के बिखर जाती है, एक किसी बड़े साम्राज्य की तरह। एक छोटी सी बेवफाई पूरी कहानी बदल देती है। तो यही कुछ गोलकुंडा की हिस्ट्री में भी हुआ। गोलकुंडा आज भी हैदराबाद का एक यादगार मोमेंट है, जो हमेशा हिस्ट्री का एक गोल्डन एरा याद दिलाता है। ये फोर्ट हमें बताता है कि दुनिया के सबसे रेयर डायमंड्स यहाँ से निकले हैं, सबसे बड़ी लव स्टोरी यहाँ लिखी गई है और सबसे बड़े धोखे भी यहीं हुए हैं। तो ये था गोलकुंडा फोर्ट की हिस्ट्री। और जैसा कि हमने वीडियो में शुरू में बोला था कि आपको जिस शेपर्ड की वजह से, जो
चरवाहा था जो अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था, उसे दूर पहाड़ में एक छोटा सा जो मंदिर दिखा था वो यही मंदिर है। उस समय ये मंदिर, मतलब हालांकि ये मंदिर आज भी उसी प्लेस पे है और उस पूरे पहाड़ को काट काट के गोलकुंडा फोर्ट बना दिया गया और उसके अंदर आज भी ये मंदिर है माता जी का, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी अभी तक इस एंशियंट मॉन्यूमेंट गोलकुंडा फोर्ट में घूमा नहीं है, उसे एक बार ज़रूर इस जगह जाना चाहिए। ये काफ़ी ओपन एरिया है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड और मिलेंगे हम अपनी अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।